नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शिव महिमा में। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ प्रभु केदारनाथ की कहानी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो केदारनाथ हैं वो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक हैं, और इसके पीछे जो कहानी है वो बहुत ही अद्भुत और रोचक है। तो उसमें क्या है कि जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हो गया था और पांडवों ने सब अपना राज्य सब संभाल लिया और सब कर लिया, तो उसके बाद जब उनको एहसास हुआ कि तो उन्होंने तो अपने ही भाइयों की हत्या की है और उस पाप को दूर करने के लिए वो क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, वो लोग सब बनारस चले गए कि भगवान शिव के दर्शन करेंगे तो उनके सब पाप वहाँ से धुल जाएंगे। तो वो वहाँ बनारस गए, लेकिन भगवान शिव उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, तो भगवान शिव भी बनारस से उनके पहुँचने से पहले ही वहाँ से चल दिए। अब भगवान शिव हिमालय के वहाँ चले गए और केदार में चले गए, आप कह सकते हैं भगवान शिव को वहाँ पर। तो जब पांडवों ने देखा कि भगवान शिव तो यहाँ नहीं हैं, तो वो भी चल दिए भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते आगे चले। फिर दूसरी जगह गए, एक जगह गए, दूसरी जगह गए, उन्हें कहीं नहीं मिले, तो फिर वो भी केदार में ही पहुंच गए। तो उन्होंने देखा वहाँ पर कि जो भगवान शिव थे, पहले जो पांडवों की बात बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी भगवान शिव ने क्या किया। वो वहाँ केदार में जब गए तो उन्होंने पांडवों को देखकर उन्होंने अपना रूप बदल लिया और उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया ताकि ये मुझे पहचान ना पाए पांडव। तो पांडवों ने देखा कि यहाँ पर तो जो ये जितने भी जानवर है या गाय बैल सब घूम रहे थे, तो उनमें बड़ी हलचल सी उनको प्रतीत हुई। तो उन्हें कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जानवर इधर से उधर घूम रहे हैं, ये इधर से उधर घूम रहे हैं। तो जो भीम थे वो आपको सबको पता ही है कि अपना रूप विशालकाय बना सकते थे। तो वहाँ पर 2 चोटियाँ जो हैं, उन्होंने क्या किया कि एक चोटी से दूसरी चोटी पे पैर रख लिया भीम ने और अपना विशालकाय रूप बना लिया। तो अब सभी वो जानवर जो थे, गाय बैल, सब वहाँ से भागने लगे। तो सब तो उनके भीम के पैरों के नीचे से निकलते चले गए। अब बचे भगवान शिव वहाँ से, अब वो तो जा नहीं सकते थे वहाँ से। तो उन्होंने क्या किया, वो वहीं ज़मीन में ही अंतर्ध्यान होने लगे। तो उन्होंने भीम ने क्या किया, उनका जो बैल का जो कुबड़ होता है उसको पकड़ लिया। तो उनके हाथ में कुबड़ रह गया और वो अंदर समाते चले गए। तो भगवान शिव ने देखा कि ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, मुझसे दर्शन लेके ही मानेंगे। तो उन्होंने क्या किया, भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए, उनको पाप मुक्त किया और फिर वहीं पर ही भगवान शिव के केदार के ज्योतिर्लिंग के जो आज तक हम लोग पूरे भाव से पूरे अपने जीवन को मतलब सोचते हैं कि हमने वहाँ पे दर्शन कर लिए तो हमारा जीवन ही प्रभु के जैसे प्रभु का आशीर्वाद होगा तो हम वहाँ दर्शन भी करेंगे तो हमारा जीवन ही पूर्ण हो जाएगा हमारा जीवन। तो ये तो रही केदारनाथ की कहानी की बात। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप केदारनाथ जाते हैं तो वहाँ पर आप दर्शन किस समय कर सकते हैं। तो केदारनाथ जी के मंदिर में जो भी आम दर्शनार्थी सब होते हैं उनके लिए मंदिर जो होता है वो 6 बजे खुल जाता है सुबह। तो दोपहर 3 से 5 बजे तक वहाँ पर विशेष पूजा होती है भगवान केदारनाथ की, भगवान भोलेनाथ की। उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिए जाते हैं और फिर शाम 5 बजे फिर से जो जितने भी भक्तगण श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं उनके लिए फिर से 5 बजे मंदिर खोल दिया जाता है। और आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ पे जो भगवान शिव हैं वहाँ पे 5 मुख वाली भगवान शिव की प्रतिमा भी है और वहाँ पर उनका विधिवत श्रृंगार किया जाता है। जो समय काल उसका है वो 7:30 बजे से शाम 8:30 बजे के भी जो आरती होती है उसमें उनका विशेष स्थान रहता है।
और रात्रि 8:30 बजे फिर से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। और अगर मैं शीतकाल की बात करूं तो यहाँ पर केदार घाटी आप सबको पता ही है कि बर्फ़ से ढक जाती है। यद्यपि केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का जो मुहूर्त है वो निकाला जाता है, पर सामान्यतः नवंबर महीने की 15 तारीख से पहले जैसे ही बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है, और आप बोल सकते हैं वृश्चिक संक्रांति से 2 दिन पूर्व आप बोल सकते हैं उसको, तो बंद हो जाता है मंदिर वहाँ पे। और 6 माह के बाद अर्थात वैसाखी जब आपकी आती है तो 13-14 अप्रैल के करीब आप बोल सकते हैं कि उसके बाद कपाट आपके भगवान केदारनाथ के वहाँ पर खोल दिए जाते हैं भक्तगणों के लिए। और एक और रोचक बात आपको बताना चाहूँगी कि जब आपके ये भगवान शिव के वहाँ पर भगवान केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाते हैं तो उनके जो केदारनाथ की जो पंचमुखी प्रतिमा है उसमें उखी मुठ में लाया जाता है उनको। इसी प्रतिमा की यहाँ जो पूजा है यहाँ भी रावल जी करते हैं। और केदारनाथ में जो जनता कोई भी शुल्क जमा कराकर रसीद प्राप्त करती है उसके अनुसार ही उनको मंदिर में जो पूजा आरती होती है वैसे ही उनको आरती के लिए अवसर मिलता है और वो भोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और ये जो आप सभी हिंदू धर्म में जैसे आपका सबको ही पता होगा कि केदारनाथ की धाम की यात्रा जो है उत्तराखंड की पवित्र छोटा चार धाम यात्रा के अंतर्गत आती है। और ये 4 मंदिरों में 4 सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक सर्वश्रेष्ठ मंदिर है और अद्भुत कलाकृतियाँ अद्भुत जो प्राचीन आपके मंदिर बनवाने का जो एक कलाकृतियाँ बनाने की जो शैली है आप उसको वहाँ पर देखेंगे। और मैं तो समझती हूँ कि अगर हमने भगवान केदारनाथ के दर्शन कर लिए तो आपका जीवन ही धन्य हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि केदारनाथ यात्रा में शामिल होने के हर वर्ष ना आपको अगर आप सोच रहे हैं कि हम वहाँ पर जाकर आएँ तो उसके लिए आप पहले ही उसके लिए एक अपना नियमित रूप से जो एक प्लान होता है आपका वो बना लें, ताकि आप जो मंदिर खुलने का मतलब समय है या उसके हिसाब से आप अपना वहाँ पे रुकने का चलने का वहाँ से सभी, और वहाँ उसके आसपास भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे आप देख कर आ सकते हैं। जैसे कि आप वहाँ पे और मैं अपनी इसके बारे में आपको और भी बताऊंगी, लेकिन दूसरा जैसे आपको ये मैंने आपको बताया ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, और एक बहुत ही अच्छे घूमने की जगह आप बोल सकते हो वहाँ पर है। और अपने परिवार के साथ जाइए और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए और इसी मनोकामना